2026 के अंदर मिड के बाद आप पाकिस्तान के टुकड़े होते देखेंगे। शेयर मार्केट का क्रैश 2026 में तय है। 8 वाले तो बहुत डरे हुए हैं भाई, क्योंकि इनका मूलांक है और एक का ये साल है। 5 वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं भी ऐसा पहले मानता था कि कर्म ही सब कुछ होता है। मैं मानता हूँ हमें कर्म करने चाहिए, बट कर्म सब कुछ नहीं होता है। पिताजी करण ने तो बहुत कर्म किए, तो उनका नाम क्यों नहीं हुआ? न्यूमरोलॉजी इज यूज्ड ओनली फॉर मनी। अगर आप मुझे बोलते हैं कि मुझे पैसा कमाना है, तो आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चले जाइए। यानी अगर कम शब्दों में समझाया जाए तो आप लोगों को खाली नंबर बदल कर करोड़पति बना देते। लाइफ में जो सबसे ज्यादा पैसा देता है वो देते हैं। जिसका भी जन्म 4 तारीख को हुआ है या 8 तारीख को हुआ है, उसकी लाइफ स्ट्रगल में ही निकलेगी, उसकी लाइफ बर्बाद है। क्या सच में ऐसा होता है? बात करें 16 वालों की, ऐसे जातक को लाइफ के अंदर एक रिलेशनशिप में धोखा जरूर मिलता है। किसी के भी मोबाइल नंबर में अगर लास्ट 3 डिजिट आ गया, तो ऐसे जातक के आप वो कमाता कमाता थक जाएगा, बट उसके कर्जा उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जितने भी लोग जिनका 38 लास्ट में आ रहा है या ये वाले 2 डिजिट्स के अंदर 38 आ रहा है, ऐसे लोगों का सामने वाले लोग 5 और 6 की ऐसी हाइप क्रिएटेड है, बट 2026 के अंदर एक्स्ट्रा हीट होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। रॉ एंड रियल पॉडकास्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 2025 हम सब के लिए किसी बड़ी तबाही से कम नहीं था। बहुतों के घर में कुछ ऐसे क्लेश हुए जिसके बारे में किसी को पहले से कोई जानकारी, कोई इल्म नहीं था। जो कहा जा रहा था कि मंगल कराएगा दंगल, कुछ ऐसा ही हुआ। आप देखिए भारत के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी किस तरह की तब्दीलियां हुई, किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, गवाह पूरा देश बना। अब दहशत और डर इस बात को लेकर है कि अगर 2025 ने इतना तहलका मचाया है, तो 2026 में हम किस बात की उम्मीद कर सकते हैं या किस तरह की आशंका जताई जा रही है, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त खुद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अभय खन्ना जी, जो कि रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु कंसल्टेंट भी हैं और जाने माने देश के एस्ट्रोलॉजर भी हैं। 1.5 लाख से ज्यादा इनके हैप्पी क्लाइंट्स हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभय जी आप। हरे कृष्ण हरे। अभय जी, सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि 2025 में जो भविष्यवाणियां आपने की थी, आगाज में ही कर दी थी, एक एक कर वो सही साबित हुई हैं। अब 2026 को लेकर धड़कनें बढ़ी हुई हैं पूरे देश की। कविता जी, सबसे पहले 2026 आते ही हमें जिस चीज का ध्यान रखना है वो ये है कि हमें इस डेट को पूरा लिखना है। हमें इस डेट को पूरा लिखना है। 2026 अक्सर हम लोग ऐसी गलतियां करते आए हैं, या हम करते भी हैं, उसमें तब तक कोई गलती थी नहीं जब तक हम 24 25 लिखते थे। बट इस बार 26 नहीं चलेगा, क्योंकि 2026 जिसका टोटल बैठता है 1, और आप जब इसको 26 लिखते हैं तो वो हो जाता है 8, और 1 और 8 जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं। सो हम बिल्कुल भी ऑपोजिट एनर्जीज को नहीं मिलाने वाले। जैसा आपने बोला कि जब 2025 स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि मंगल का साल है, तो मैंने पहले ही ये बात सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से बताई थी कि इस साल में जल से प्रलय आएगी, जल की वजह से तबाही मचेगी। और क्योंकि मंगल का साल है तो लोग उस समय में बड़े डाउटफुल हो रहे थे कि इस साल में जल से ऐसा क्यों होगा, और हमें देखने को मिला। पाकिस्तान जिस समय में स्ट्राइक किया इंडिया ने, और जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस समय भी मैंने ये बात बोली थी कि जितना पाकिस्तान को इस बॉर्डर से खतरा है, उससे कहीं गुना ज्यादा उनके दूसरी साइड से खतरा है। तो 2026 के अंदर मिड के बाद आप पाकिस्तान के टुकड़े होते देखेंगे। अभी और 6-7 महीने उनकी दशा ऐसी है जो उनको अभी भी स्टेबल रखने में कायम है। हालांकि दंगे बरसात वहां शुरू हो चुके हैं, प्रॉब्लम्स वहां हैं, बट फिर भी अभी उस स्तर तक नहीं हुआ कि वो टुकड़े में बंटे। लेकिन बाय द एंड ऑफ 2026 पाकिस्तान आपको बनता हुआ नजर आ जाएगा, और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताने वाला हूँ। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी आप कर रहे हैं, क्योंकि पूरा देश यही चाहता है कि टुकड़े टुकड़े हो जाए पाकिस्तान। आप कह रहे हैं ये हो जाएगा 2026 में। बाय द एंड ऑफ 2026 आप ये देखना स्टार्ट कर देंगे। सिमिलरली 2026 के अंदर जो सबसे ज्यादा मेजर हमें घटनाएं देखने को मिलेंगी, शेयर मार्केट का क्रैश 2026 में तय है। ग्लोबल जो पॉलिटिक्स, जो जियो पॉलिटिक्स जिसको हम बोलते हैं, जिस स्तर पे वहां पर अभी थोड़ी सी शांति देखने को मिल रही है और थोड़ी सी चीजें लग रहा है कि कंट्रोल में है,
फर्स्ट क्वार्टर के एंड के अंदर आप दोबारा से जियोपॉलिटिक्स टेंशन्स को बढ़ते हुए देखेंगे और इस रीजन की वजह से गोल्ड के प्राइसेस दोबारा से अपनी शाइन बढ़ाएंगे और आप इसके अंदर इंक्रीमेंट देखेंगे। इंडिया के लिए अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की हायर मिनिस्ट्री के अंदर आपको कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे जो किसी ने अभी तक सोचे भी नहीं है। कुछ ऐसे चेहरे ऊपर नीचे होने वाले हैं जिसके शायद आज हम गणना भी नहीं कर सकते। यानी कैबिनेट में रीशफल का आप इशारा। डेफिनेटली यस। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर काफी ज्यादा फेवरेबल होने वाली हैं, जिससे इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो एक यूनिट है और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा ग्रो करेगी। गवर्नमेंट सेक्टर्स को आप बढ़ता हुआ देखेंगे इसके अंदर। और यहाँ पर जो आपके थोड़े बहुत जो यूथ है वहां की साइड से छोटे छोटे रिफॉर्म्स भी आपको देखने को मिलेंगे, बट वो कंट्रोलेबल है। गवर्नमेंट की जो लिबरलाइज पॉलिसीज हैं, इससे जो हमारा मेक इन इंडिया का कंसेप्ट अब तक हम सुनते आ रहे हैं, उसका एक्चुअल यूज फॉर्मेशन या हम बोलें कि उससे लाइट कैसे मिल सकती है, हमारे देश को एक नया जर्नी कैसे मिल सकती है, वो हमें 2026 में देखने को मिलने वाला है। अभी जी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं क्या? देखिए कविता जी, जब हम किसी कंट्री के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं ना, तो जब देश के बारे में हम बात करें तो राजा की कुंडली भी बड़ी महत्व होती है। तो जैसे हमने बोला कि इस समय में आप मास ले ऑफ्स देख रहे हैं, इकोनॉमीज बहुत शार्टेड होंगी उन देशों की जिनका आपने बड़ा नाम सुना है, जैसे कि अमेरिका, यूरोप या इवन टू चाइना की भी इकोनॉमी बहुत बढ़िया स्तर पे काम नहीं करने वाली है। लेकिन वहीं पर ही हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी डोमेस्टिक मार्केट उसको सेव करेगी। और यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज और गवर्नमेंट यानी कि मोदी जी की जो कुंडली है वो हमारे राजा की कुंडली है, उससे हमारे जो देश है उसको काफी सपोर्टेंस मिलने वाली है। तो डेफिनेटली मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। आपने बहुत ही सुना है कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स का ऐसा कहना है कि मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। चुनौतियां आएंगी, भीतर पार्टी के भी कुछ प्लस माइनसेस हो सकते हैं, बट मोदी जी अपना टेन्योर पूरा करेंगे, ये तय है। और देश के भीतर जैसे हमने इस साल देखा कि बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा धर्म के बीच में विवाद हो रहा है, क्या अगले साल कुछ ऐसा होगा या ठहराव आ जाएगा? कविता जी, सेकेंड हाफ के बाद ठहराव आने की उम्मीद है, लेकिन जो फर्स्ट क्वार्टर के राउंड की जो बात है वहां पर वेस्ट बंगाल वाला एरिया थोड़ा सा मुझे टेंस नजर आ रहा है। चुनाव भी होंगे और बांग्लादेश बॉर्डर पे भी मुझे थोड़ी सी टेंशन्स देखने को मिल रही हैं। उस वाले एरिया में थोड़ी बहुत रिफॉर्म्स होती हैं, बट थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। उतना ज्यादा ऐसे वाला फैक्टर नजर नहीं आ रहा जब मैं आपको बोलूं कि सरकार उन चीजों को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं है, ऐसे वाला स्थिति नजर नहीं आ रही है। प्राकृतिक आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं की अगर बात करें तो 2025 में यूं तो मंगल का साल था, लेकिन जल ने आपको हीट से बचाया। हालांकि उसने अलग प्रहार किए, अलग ऐसी ऐसी चुनौतियां दिखाई, ऐसी नई नई चीजें दिखाई जो हमने कभी ये प्रलय के बारे में सोचा नहीं था। बट 2026 के अंदर एक्स्ट्रा हीट होने वाली है, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है इस साल कि आपको शायद बारिश से भी रिलीफ नहीं मिलेगा, और वो भी कम स्तर पे ही होने वाली है। यानी सूर्य का साल है तो तपाएगा पूरे देश को। कविता जी, साल तो मंगल भी हॉट प्लैनेट का ही था, तो उस समय में तो जल ने हमें हीट से बचाया, अलग चुनौतियां दी। लेकिन सूर्य के अंदर क्या कि जितनी भी हमने नेचर से छेड़छाड़ की होती है, सूर्य मतलब ज्योति प्रदान करने वाला, सूर्य हर किसी को प्रकाशित देते हैं, चाहे वो राजा हो या वो रंग हो, चाहे कैसा भी हो। तो इस साल में जो हमने कर्म किए हैं उसका हमें भुगतान तो भुगतना पड़ेगा। तो इस साल हीट अपना कहर बरसाने वाली है। तो ये तो साल की बात हो गई। अब हम आते हैं न्यूमरोलॉजी को लेकर, जो प्रेडिक्शंस होती हैं 0 to 9 के बीच में, तो 1 नंबर के लिए आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? कविता जी, जैसे कोई नया साल शुरू होता है ना, तो हम सब जो होते हैं वो प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि यार अब कुछ अच्छा होगा, अब कुछ बेहतर होगा, सब इसी उम्मीद से रहते हैं। तो सबसे पहले मूलांक अनुसार किसका साल कैसा रहने वाला है, उससे भी पहले मैं आज आपको ऐसी कुछ चीजें बताऊंगा कि हमें जो डिवाइन है ना वो कुछ सिग्नल्स देती है, कुछ साइंस देती है कि हमारा अच्छा समय आने वाला है। तो ऐसे कुछ साइंस जो आपका अच्छा समय आने वाला है ये आपको पहले ही बता देते हैं। अगर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप खुलना शुरू हो गई तो समझ लीजिए आपका अच्छा समय आने वाला है। अगर आपकी ड्रीम्स में आपको कोई धर्म स्थान बार बार आ रहे हैं या कोई मंत्र चैंटिंग का आभास हो रहा है तो समझ लीजिए आपका अच्छा समय आने वाला है। आपके आंगन में चिड़ियों के घोंसले हैं या आपको सुबह उठते ही चिड़ियों की चहक सुनाई देती है तो ये भी अच्छी न्यूज की तरफ इशारा करता है।
किसी दिन हम सुबह उठे और हमारा मन बहुत खुश है, नो स्पेसिफिक रीजन, बट हमारा मन बहुत खुश है, बड़े पॉजिटिव है, तो 100% आपका अच्छा समय आने वाला है। अब मुझे एक तो सबसे पहले क्लैरिटी आप ये भी दे दीजिए कि क्या हम जनवरी से दिसंबर तक को समझे कि नया साल हमारा आने वाला है या फरवरी से? कविता जी, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। जो न्यूमरोलॉजी हम लोग फॉलो करते हैं उसके अनुसार 6 फरवरी को साल के अंदर बदलाव देखा जाता है। सो हम लोग बहुत बार ऐसा करते हैं कि अरे यार, सर ने तो बोला था मूलांक 1 वालों के लिए साल अच्छा रहेगा या 8 वालों के लिए अच्छा रहेगा, और हम उसकी गणना जो है वो पहले हफ्ते जनवरी से करना स्टार्ट कर देते हैं। बट अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी 6 फरवरी के बाद जो भी चेंजेस आते हैं वो तब से लागू होते हैं। तो आपके लिए न्यूमरोलॉजी के अनुसार 7 फरवरी से नया साल शुरू होता है। आप बताइए कि एक नंबर वालों को क्या करना है इस साल और कैसा रहेगा ये साल? देखिए, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 तारीख को आता है उनका मूलांक है 1। तो 1 वालों के लिए प्रोफेशनली बहुत अच्छा समय रहने वाला है। प्रमोशन अगर आपकी ड्यू है तो इस साल आपको मिल सकती है। अगर आप किसी टाइप का कोई जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं, करियर के अंदर कोई एक्सपेंशन करने का सोच रहे हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी या फिर अब्रॉड तक के कनेक्शन सोच रहे हैं, तो भी आपके लिए साल बहुत अच्छा लेके आने वाला है। ये साल ट्रांसफॉर्मेशन का है, बदलाव का है, इन द पॉजिटिव वे। तो जितनी भी चीजें आपकी अब तक रुकी थी, आप उसके अंदर एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। आप किसी भी टाइप के गवर्नमेंट एग्जाम्स, हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी बच्चे, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। गवर्नमेंट सपोर्टेंस मिलने वाली है। तो ओवरऑल फाइनेंशियली और प्रोफेशनली तो ये साल बहुत अच्छा नजर आ रहा है। वहीं अगर जो बच्चे अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, सोलमेट ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अगर आप किसी भी टाइप का कोई शिफ्ट ऑफ प्लेस, अपना रेजिडेंस शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, अपनी जगह छोड़ के किसी नई जगह में बसने की सोच रहे हैं, तो भी आपके लिए ये साल बहुत अच्छा लेके आने वाला है। तो कविता जी, यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा। जब भी कोई साल आपके लिए अच्छा लेके आता है तो कुछ उसके अंदर ऐसी चीजें भी छुपी होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको 1 वालों को खासकर ना सुनने की आदत डालनी है, अननेसेसरली ईगो क्लैशेस नहीं करने हैं, अपनी फैमिली को भी समय देना है। ये नहीं कि आप इतने एम्बिशियस हो गए कि आप अपनी फैमिली को समय नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस कारण से जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या उनकी जो फैमिली है, उनमें ना समय देने के कारण थोड़ा सा मतभेद पैदा हो सकता है। हमेशा चीजें आपके अनुसार नहीं चलती हैं, क्योंकि आप 1 है यानी कि 1, अब ऑलरेडी आपके अंदर 1 और ऐड हो रहा है साल का, तो आपके पास 2 1 आ गए। तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि हम सीधे खड़े हैं, 1 ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल ऐसे खड़े हैं, हम तो कभी गलत हो नहीं सकते हैं, इन्हें नहीं पता है, सब हमें ही पता है। और जब 1 ज्यादा ऐड होता है ना, किसी के पास ऑलरेडी 2 1 हैं और उसके अंदर साल का भी 1 ऐड हो गया, तो ऐसा जातक जो होता है ना, वो अपनी बातें ज्यादा शेयर नहीं करता है। तो वो अपने घर के साथ बता ही नहीं रहा अपने घर में कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण भी डिससैटिस्फैक्शंस होने की उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती हैं, खासकर विद द स्पाउस या फिर लव पार्टनर्स। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात जरूर बोलूंगा कि जो भी आपका मूलांक है उसके अंदर 1 को, क्योंकि ये साल का टोटल 1 पे आ रहा है, तो 1 को जरूर ऐड कीजिए, और जो नंबर आता है वही परिवर्तन आपको अपने अंदर लेके आने हैं। अब 1 वालों के लिए जरा डूज एंड डोंट्स भी बता दीजिए इस साल के लिए। तो कविता जी, डूज तो हमने बता दिए कि अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना चाहते हैं तो लीजिए, ये आपका साल है, एक्सपेरिमेंट कीजिए, कोई इसमें परेशानी नहीं है। और डोंट्स, क्योंकि आपका मूलांक 1 है तो 1 के अंदर 1 और ऐड कर दिया, क्या बन गया कविता जी? ये आ गया 2 हो गया। 2 यानी कि इमोशंस। यहाँ पर आपको ये जरूर देखना है कि आप अपने इमोशंस अपने क्लोजेस्ट मेंबर के साथ, अपने स्पाउस, अपने लव पार्टनर या अपने पेरेंट्स के साथ उसको अच्छे से जाहिर कर रहे हैं, उन्हें समय दे रहे हैं। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। ज्यादा से ज्यादा इस साल में लाइट कलर्स पहनिए, और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में फिर भी ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, तो आप सनस्टोन का ब्रेसलेट पहनिए, इससे आप इस साल का मैक्सिमम यूज कर पाएंगे। क्या बात है, ये नंबर 1 वालों के लिए रेमेडी भी हो गई और करना क्या है और साल कैसा रहेगा। अब हम 2 नंबर वालों की बात करते हैं। कविता जी, जिनका भी जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को आता है, उनका मूलांक है 2। अब 2 के अंदर जो एनर्जीज होती है वो होती है चंद्रमा की। तो आप ये बात समझते हैं, जिस समय में सूर्य अपनी पावर में होते हैं तो उस समय में चंद्रमा हमें नजर नहीं आते हैं, ऐसा ही होता है ना। लेकिन दोनों के दोनों देवगणनी के अंदर आते हैं, और चंद्रमा जो है वो सूर्य पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी लाइट के लिए। तो यहाँ पर 2 वालों को सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो अपनी हेल्थ के ऊपर रखना है। आपको ओवर स्ट्रेस नहीं होना, एंजाइटी से बच के रहिएगा। अब क्योंकि ये साल बदलाव का है, न्यू बिगनिंग का है, तो ऐसा नहीं है कि आप बदलाव करने के चक्कर में जॉब चेंज करने के लिए निकल पड़े, हम तो जॉब चेंज करेंगे।
कारण देखिए कि जिस रीजन से आप जॉब चेंज कर रहे हैं, क्या वो रीजन वहां पर फुलफिल हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं जो सेम प्रॉब्लम यहाँ कर रहे थे वही वहां फेस कर रहे हैं, बस चेंज करने के लिए चेंज कर ली। ऐसा नहीं करना है। हालांकि आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी नजर आ रही है, फैमिली सपोर्टेंस बहुत अच्छा मिलेगा, मैरिड लाइफ भी अच्छी नजर आ रही है, और जो लोग अपने लिए सोलमेट ढूंढ रहे हैं, लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं या प्रोजिनी के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। बस अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की नीड है, थोड़ी सी सूझबूझ के कदम लीजिएगा, नहीं तो कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपको स्ट्रेस करके थोड़ा सा एंग्जाइटी का आपको शिकार बना सके। यानी कैलकुलेटेड रिस्क की आप बात कर रहे हैं। फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा साल है, लेकिन बहुत हड़बड़ा के कोई फैसला नहीं लेना है, क्योंकि हड़बड़ी में हो जाएगी गड़बड़ी। क्या नहीं करना ये आपने बता दिया, क्या कहना है ये बता दिया कि क्या करना है, लेकिन रेमेडी क्या होगी इनके लिए? तो 2 वालों के लिए सबसे पहले जी, जो हम बात करते हैं 2 के अंदर 1 ऐड किया तो क्या आया कविता जी? 3। ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, आपने कुछ नहीं करना, अपने मूलांक को निकाल लेना। मूलांक तो हम जानते हैं इजीली निकल जाता है, जिस दिन आप पैदा हुए सिंगल डिजिट में ले गए, जो भी आपका मूलांक है उसमें आप 1 को ऐड कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये साल का टोटल 1 है। तो 2 में आपने 1 ऐड किया, बना 3। यू हैव टू बिहेव लाइक 3 नंबर, दैट इज जुपिटर। अपनी विजडम, अपनी नॉलेज को प्रबल इंपॉर्टेंस दीजिएगा। दिल से फैसला नहीं, दिमाग से फैसला लीजिएगा। और आप एवरी थर्सडे 400 ग्राम चावल गणेश जी को ऑफर कीजिए, आपका बहुत भला होगा इस साल। क्या बात है। और अब तो हम 3 नंबर वालों के पास ही आ गए हैं, जो इनको जुपिटर गवर्न कर रहा है। 3 नंबर वालों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है कविता जी। ये साल बहुत लोगों के लिए नई उम्मीदें लेके आ रहा है, और उनके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी का एक स्तोत्र भी, एक पाथ भी अपने साथ लेके आ रहा है। 3 वाले जितने भी प्लान्स अब तक कैलकुलेट करके बैठे थे, एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा था, तो दिस इज योर ईयर, एग्जीक्यूट योर प्लान्स। आपको फैमिली सपोर्टेंस, आपको सर्कमस्टेंशियल सपोर्टेंस, एटमॉस्फेयर, आसपास के लोगों की हेल्प एंड सपोर्टेंस काफी अच्छी मिलने वाली है। फैमिली रिलेशन बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। बेस्ट पार्ट इज, अगर आप किसी भी चीज के एडिक्टिव हैं, चाहे वो मोबाइल फोन का ही क्यों ना हो या किसी खाने पीने के पदार्थ के, तो अगर आप उसे क्विट करना चाहते हैं तो ये साल आपको सपोर्ट करने वाला है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, अपने गोल्स को स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा। ऐसा नहीं कि जो आपका लक्ष्य है सीधा उसी के बारे में सोचिए, आप इसको मंथ वाइज मंथ ब्रेक कीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए, क्योंकि काफी समय से आपकी चीजें रुकी हुई थी। अब एकदम से आप स्पीड बढ़ाएंगे तो स्पीड चलान हो जाएगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप बढ़िएगा, और कदम वाइज कदम, मंथली वाइज चलिए, आपके गोल्स 100% अचीव होंगे। किस चीज का रखना है आपको ध्यान? क्योंकि कविता जी 3+1 किया तो क्या आया? 4। तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है? राहु क्या है कविता जी? राहु के अंदर एनर्जीज आती है कि अगर वो राइट जाना होगा ना, दिखेगा कि राइट जा रहे हैं तो वो जाएंगे लेफ्ट। बस यही चीज से आपने समझ सीखनी है। यानी कि जितने भी 3 नंबर वाले हैं, अपने प्लान्स को ज्यादा डिस्क्लोज मत कीजिए, अपने अंदर रखिए जब तक वो इवेंट कंप्लीट नहीं हो जाता। ढिंडोरा मत पीटिए कि मैं अब ये करने वाला हूँ, ये होने वाला मेरे जीवन में, मैंने ये प्लान्स बनाए। लेट द इवेंट हैपन, धीरे धीरे अपने आप सबको समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा हिडन होके काम चलिएगा, बहुत ज्यादा कभी कभी कोई काम बोलना भी आपके जीवन में टोक लगा सकता है। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। घर से निकलने से पहले चंदन केसर का तिलक लगाएं, और इस साल आपकी किस्मत बहुत अच्छी चलेगी। क्या बात है। हम 4 के पास आते हैं कि 4 नंबर वाले इस बार क्या करें? कविता जी 4 नंबर, जिनका भी जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक पड़ता है 4। तो 4 वालों के लिए सबसे पहले कम्युनिकेशन इज द की फॉर दिस ईयर। 2026 में आप अपनी कम्युनिकेशन को साफ और एकदम क्लियर कट रखें, अपनी स्पाउस के साथ, लव पार्टनर के साथ, या फिर बिजनेस पार्टनर के साथ भी। नहीं तो आपको थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे अलगाव महसूस हो सकता है, अकेलापन महसूस हो सकता है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण ही आपके मतभेद पैदा हो सकते हैं, तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा समय है, लेजर ट्रैवल्स होने की उम्मीद बहुत ज्यादा नजर आती है। लेकिन अगर आप स्पेक्यूलेशन टाइप किसी भी प्रोफेशन में हैं, ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन करते हैं, या कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस साल बहुत ज्यादा सावधान हो जाइए।
बीच में ऐसा कुछ समय आएगा कि बहुत मेजर सेटबैक या बहुत मेजर झटका लग सकता है। तो अगर आप इसको अवॉइड करें इस साल तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो बहुत सूझबूझ से कीजिएगा। सडनली 2-3 दिन ऐसे आएंगे जो अगला पिछला सारा ले जाएंगे, तो बी वेरी केयरफुल। अगर आप किसी भी टाइप के प्रॉपर्टी परचेज या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बहुत सारा पेपर वर्क इन्वॉल्व है, तो उसे भी बहुत सोच समझ के कीजिएगा, बहुत ज्यादा देख के पढ़ के या एक्सपर्ट की सलाह लेके ही कीजिएगा, नहीं तो अननेसेसरली आप गलत सिग्नेचर या गलत कम्युनिकेशन के चक्कर में भी फंस सकते हैं। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की नीड है। कविता जी, इस साल में जो प्रोफेशन है वो स्टेबल नजर आ रहा है, ना बहुत बुरा है ना बहुत अच्छा है। बीच बीच में आपको ऐसे जर्क्स मिलेंगे कि सडनली आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, बट फिर थोड़ा सा स्टैग्नेशन आएगा। थोड़े से पेशेंस रखने की नीड है। ज्यादा हड़बड़ाहट में, जैसी आपकी नेचर होती है ना, राहु जो होता है ना वो हमेशा जंप मारना चाहता है, ऑलवेज वांट्स टू टेक अ लीप। लेकिन इस साल आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लीप का साल नहीं है, तो इससे आप अपने आप को थोड़ा सा बचा के चलेंगे, क्योंकि इल्यूजन भी क्रिएट करता है अभय जी राहु। तो क्या आप ये सजेस्ट करेंगे कि जो बड़े फैसले हैं, किसी को बिजनेस सेटअप करना है या किसी को शादी करनी है या अगर किसी का डिवोर्स हो रहा है, भगवान ना करे, तो क्या उसको लेकर फैसले इस साल कर सकते हैं या उन्हें टालना बेहतर है? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है कविता जी आपने, और ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। राहु एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सूर्य को ग्रहण लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये चीज समझनी है कि क्योंकि ये सूर्य का साल है, और आप जानते हैं ना कि राहु केतु जिनकी एनर्जीज को 4 और 7 के साथ जोड़ा जाता है, इन्हें सूर्य और मंगल ने ही इनकी कंप्लेंट की थी भगवान विष्णु को, है ना। स्वर्ण भानु की जो एक कथा है उसी के अनुसार ये वाला प्रोस्पेक्ट शुरू हुआ। तो इस समय में सूर्य बलवान ज्यादा है, तो यहाँ पर कोई भी मेजर फैसले नहीं लेने चाहिए। कोई भी पेपर वर्क, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें भी ज्यादा पेपर वर्क इन्वॉल्व है, या अगर आप कोई भी ऐसे फैसले ले रहे हैं जो आपके फ्यूचर पूरी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो उन्हें या तो आप थोड़ा सा स्थिर कर दीजिए या 3rd क्वार्टर में लीजिए इस साल के। कम से कम फर्स्ट हाफ तक तो आप थोड़ी सी वेट एंड वॉच की गेम कीजिए, क्योंकि चीजें जो दिखेंगी वो जरूरी नहीं है कि वो वैसे ही निकले। तो ये साल बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर ओवर कॉन्फिडेंस का आपके लिए तो नहीं है। तो यहाँ पर आप अगर 2 बार चीजें सोच लेंगे, सलाह करेंगे, तो ज्यादा बेहतर है। और एक्शन जो है उसको थोड़ा सा धीमे रखिए। 4 वालों के लिए डूज एंड डोंट्स क्या होंगे? बिल्कुल कविता जी, फॉर्मूला सिंपल है, अब तक तो मेरे ख्याल से हम सब समझ चुके हैं। मूलांक 4 है, 4 के अंदर हमने 1 मिलाया, क्या आया? 5 आ गए। यानी कि कम्युनिकेशन इज दी की। जितना ज्यादा सीधी बात रखेंगे, आपकी नेचर है थोड़ा बहुत आप घुमा फिराते हैं, आपके अंदर कुछ होता है, आप उसको जाहिर नहीं करते हैं, अपने अंदर ही बुरा मान जाते हैं, अपने अंदर ही कुछ भी सोच लेते हैं। तो इस साल आपको ऐसा नहीं करना है, 5 जैसे बिहेव करना है। लाइक सीधी कम्युनिकेशन कर दी, जो होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप सच का साथ दें और बहुत ज्यादा मैनिपुलेट चीजों को इस साल ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप जितने भी लोगों का मूलांक 4 है, तो आप खासकर आटे की छोटी सी गोलियां बना के बहते हुए पानी में डालें या फिर मछलियों को खिलाएं, तो आपका इस साल बहुत अच्छा निकल सकता है। अगर ये पॉसिबल ना हो तो ज्यादा से ज्यादा पर्पल कलर के कपड़े का डोनेशन करें। तो रेमेडी भी हो गई 4 वालों के लिए डूज एंड डोंट्स के साथ। क्योंकि 4 अभय जी कार्मिक नंबर है, इसके अलावा और कौन कौन से कार्मिक नंबर्स हैं, वो क्या इम्पैक्ट डालते हैं? आगे बढ़े उससे पहले ही जानकारी भी लेना। कविता जी, जिसका भी जन्म 4 तारीख को हुआ है या 8 तारीख को हुआ है, उसकी लाइफ स्ट्रगल में ही निकलेगी, उसकी लाइफ बर्बाद है। वो ऐसा कार्मिक डेट अपने जीवन में लेके आया कि उसको ना ही पर्सनल ना ही प्रोफेशनल सक्सेस मिल ही नहीं सकता। इतना ज्यादा ये डर मार्केट में डाल दिया गया कविता जी कि कभी कभी तो मुझे ये सुनने में लगता है कि क्या सच में ऐसा होता है। क्योंकि कविता जी, इसके अंदर ना पीछे बहुत ज्यादा लैक कर रही है हमारी रिसर्च और हमारी नॉलेज। एक लिमिटेड एजुकेशन मार्केट में निकली, एक लिमिटेड टीचर्स के द्वारा 2-2 महीने के हमने कोर्सेज किए और हम सीधा मार्केट में उतर गए विदाउट एनी रिसर्च। 5 और 6 की ऐसी हाइप क्रिएटेड है कि हर बंदा, जो अगर मेरे पास भी कोई आता है ना, तो सबसे पहले बात क्या करेगा कविता जी? सर, क्या मुझे अपने नेम को या अपनी कंपनी नेम को 5 पे ले जाना चाहिए? तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हाल ही में अगर आपने देखा तो एक कंपनी थी रीबॉक, उनका बिजनेस इंडिया में लगभग स्पीड से बहुत डाउन आया, जितनी मेरी स्टडी कहती है। वो तो 5 पे लैंड कर रहा है, तो क्यों आया डाउन? और वहीं अगर आप बात करेंगे तो डोमिनोज, जिसका टोटल 4 पे आता है, उसने आज मेरे ख्याल से अपने आसपास के सारे ब्रांड्स को फेल कर दिया। कविता जी, किया 4 पे आ रहा है, तो ये 4 वाले सक्सेसफुल कैसे हो रहे हैं? यहाँ पर बहुत सारी गणनाएं हैं, बहुत सारी चीजें जो हमसे छुपाई गई या शायद पता ही नहीं है। 95% लोग कविता जी ये नहीं जानते हैं कि जो कैलेंडर हम फॉलो करते हैं ना, वो 1582 के अंदर उसके अंदर एक रिफॉर्म आई थी, उसके अंदर कुछ चीजें चेंज करी गई। आप ये बात जानते हैं? जिस समय में मास कोविड आया,
उसको बहुत साल पहले से प्रिडिक्ट किया गया, एक मूवी भी बनी थी इस पे कि 2012 के अंदर बहुत मास डेथ होंगी, लेकिन हमने देखा कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, वो तो 2020 में हुआ। इथियोपिया एक ऐसी कंट्री है जो एक्चुअल वो कैलेंडर फॉलो करती है जिसकी डेट आज भी 2017-18 के करीब चल रही है। तो जिस समय में कोविड आया 2019 में, उस समय में वहां पर 2012 था। तो यहाँ पर जब एक न्यूमरोलॉजिस्ट, एक एस्ट्रोलॉजर के पास जब एक डेट ऑफ बर्थ आती है तो वो अपनी कुछ बैक हैंड में कैलकुलेशंस करता है। तभी शायद बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि सर मेरी ग्रिड में तो 4 5 6 भी बन रहा है, 2 5 8 भी बन रहा है। लोशो ग्रिड के अंदर मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 है, 14 तारीख का बर्थ है, 6 है, बट लाइफ तो ऐसी चल नहीं रही है। ये आप इस कैलेंडर के हिसाब से चल रहे हैं। यहाँ पर आपकी जो बैक हैंड में कैलकुलेशन होती है वो बताती है कि कौन सी एनर्जीज आपकी सक्सेस को रोक रही हैं। और यहाँ पर हमें सिर्फ 5 और 6 का एक पहाड़ बना दिया, और 4 को तो ऐसे डरा दिया, इतना ज्यादा डरा दिया। 4 13 ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको सुनते लोगों के मन में ना एक अलग सी घबराहट पैदा हो जाती है। और देखिए मैंने आपको कितने सारे एग्जांपल दे दिए। 8 तो मानिए कविता जी ऐसा हो गया, बेशक उसे आप कार्मिक नंबर बोले ना बोले, लेकिन 8 मतलब लोग खुद ही डिसाइड कर चुके हैं कि हम सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि हमारा 8 है। चलिए बताइए फिर आईटीसी कैसे है? बाटा कंपनी, हमने रीबो का एग्जांपल लिया था 5, बाटा 8 पे आ रही है। इतनी लंबी सस्टेन करी है और आज भी उसके लॉयल क्लाइंट्स हैं जो आज भी बाटा का सामान ही लेते हैं। तो ये 8 पे कैसे सस्टेन कर रहे हैं? तो कविता जी यहाँ पर क्या है कि शायद मुझे लगता है कि वो रियल जो क्रक्स है ना, वो शायद हम तक पहुंचाया नहीं जा रहा, या जो लोग इतनी ज्यादा कम स्टडी के बाद उस चीज को पॉपुलराइज कर रहे हैं, शायद उन्हें भी ये बात का पूरा ज्ञान नहीं है। आप मुझे एक भी इंसान बता दीजिए जो 5 6 ज्यादा से ज्यादा 3 इसके अलावा कोई नेम की लैंडिंग बताता हो। रिसर्च किया, डाटा देखा, चायोस इतना बड़ा ब्रांड बना 9 पे आता है, तो ये कैसे आ रहा है? और मैं आज आपके चैनल पे ये बात बोलना चाहता हूं कि लाइफ में जो सबसे ज्यादा पैसा देता है वो देते हैं 4 9। ये सबसे ज्यादा आपको सडन राइज और सडन पैसा देंगे। आप कहीं कंपनी ऐसी देख लीजिए जो 4 और 9 पे हैं और जिन्होंने बहुत राइज और बहुत एक्सपैंड किया। ऐसे अगर हम बात करें 16 वालों की, उसको भी कार्मिक डेट बोला गया है, वो भी एक कार्मिक नंबर है। क्यों बोला गया? क्योंकि ऐसे जातक को लाइफ के अंदर एक रिलेशनशिप में धोखा जरूर मिलता है, या वो रिलेशनशिप उसका कोई बहुत करीबी दोस्त, उसका कोई बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो बिहेव करता है थोड़ा सा केतु टाइप जैसे, जिसके अंदर हेड नहीं होता है। तो ओवर ट्रस्ट करने के कारण उसको एक सेटबैक लाइफ में मिलता है। फिर वो समझ सीखता है और वो एक बहुत बुलंद सोच के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। तो ये जो सेटबैक्स है, इसको आप कार्मिक डेट्स बोले या बोले करेक्शन ऑफ लाइफ, मर्जी आपकी है। लेकिन मैं कहता हूं ये लोग सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं क्योंकि इन्हें सक्सेसफुल होने के लिए एक मौका तो मिल रहा है। अगर इनके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो इनको आगे मौका भी मिलेगा। तो यही इनका जीवन चलता है। और ऐसे 16-19 के साथ भी आप एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो ये कार्मिक नंबर्स हो गए। मास्टर नंबर्स क्या होते हैं? कविता जी मास्टर नंबर की श्रेणी में आते हैं 11 22 33। हालांकि किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है क्योंकि हमारा जो महीना होता है वो 31 तारीख का मैक्सिमम होता है। तो 11 और 22 को मास्टर नंबर बोला गया। अब सबसे ज्यादा मास्टर नंबर के अंदर अगर आप बात करें तो 11 वाले बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हमारा टोटल तो 2 बन रहा है, हमारा मूलांक 2 आ रहा है, तो हमारे लिए मास्टर नंबर काम कैसे करेगा? अब 11 वाले जो होते हैं उनकी इंट्यूशन बहुत हाई होती है। अगर आपके घर में कोई भी 11 वाला है तो आप ब्लेस्ड हैं टू हैव हिम और हर इन योर लाइफ। आप उनका आशीर्वाद लेके या उनकी इंट्यूशन पे बिलीव करके ही अपने कोई भी इवेंट्स को अंजाम दे दीजिए, आपके साथ गलत नहीं होने वाला है। अब आप यहाँ पर ये कैलकुलेट नहीं करेंगे कि ये खुद तो अपने जीवन में उतना बढ़िया नहीं कर पाए, ये हमें क्या सलाह देंगे। ऐसे तो जो चंद्रगुप्त है वो चाणक्य पे भी विश्वास ना करते, वो कहते हैं खुद तो ये राजा बन नहीं पाए, मुझे कैसे बनाएंगे। तो फ्यू पीपल आर देयर हु आर किंग मेकर्स रादर देन अ किंग। तो यहाँ पर 11 वालों के साथ सबसे बड़ी समस्या खुद के लिए क्या रहती है कि ये लोग जब तक अपने आप को स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं करते हैं तब तक इनकी लाइफ में थोड़े से स्ट्रगल्स रहते हैं। ये मास्टर नंबर इसलिए क्योंकि मैसेंजर्स ऑफ गॉड है। इनकी इंट्यूटिव पावर इतनी अच्छी होती है कि इन्हें अभी भी अगर आप कोई हमें सुन रहे जो 11 है, इन्हें पूर्वाभास हो जाएगा कि इनके जो है वो घर में कोई आने वाला है, कोई रिश्तेदार आने वाला है, कोई इवेंट अच्छा नहीं होने वाला है। प्रेमोनिशन हो जाता है। एब्सोल्युटली, इनको पहले ही हो जाता है। तो यहाँ पर लेकिन इनकी खुद की जो लाइफ है ना, वो इनको फोर्स करती है कि यू आर मेंट फॉर स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल आपकी जर्नी होगी ही होगी। तो मैं तो कहता हूँ खुद से ही सीधा शुरू कर दो ना। व्हाई टू वेट फॉर दैट सेटबैक? वो स्ट्रगल्स की वेट ही क्यों करनी कि आप उसके बाद इसके अंदर जाएं। एंड वंस जब ये स्पिरिचुअल पाथ पढ़ लेते हैं, उसके अंदर आ जाते हैं, अध्यात्म के अंदर,
फिर इनका जीवन एक्चुअल में बताता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मास्टर नंबर 11। इनका लक फैक्टर बहुत हाई काम करता है। अगर ये किसी को कुछ बोल दें, इनको बोलते हैं कि इनके पास वाणी सिद्धि है, तो वो बात सच होने की उम्मीद कहीं गुना ज्यादा हो जाती है। एक आपको 11 की और एक बात बताता हूँ, क्योंकि 11 1 और 1 से 2 बन रहा है, तो यहाँ पर ये लोग ना बहुत जल्दी इमोशनली ईगो हर्ट हो जाती है। अब ये बात कॉन्ट्रडिक्टरी है। इमोशनली ईगो हर्ट का मेरा मतलब क्या है कि यहाँ पर ये अपने मन के अंदर ना ये बहुत ज्यादा सोच लेते हैं कि हम ग्रुप में गए, उसने मेरी इंपॉर्टेंस नहीं करी, उसने मेरी इज्जत नहीं करी, उसने मुझे इग्नोर किया, हमें वो शाइन नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, क्योंकि 1 और 1 है, हमें वो इंपॉर्टेंट, और ये हर्ट हो जाते हैं। इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहती हैं सामने वाले से, क्योंकि ये खुद भी बहुत ज्यादा करते हैं दूसरों के लिए। बट एंड ऑफ द डे 11 नंबर इज अ वेरी ब्यूटीफुल नंबर, क्योंकि ये लोग दिल से जनरली किसी के साथ दुश्मनी नहीं करते हैं। कार्मिक नंबर्स के बारे में विस्तार से चर्चा हो गया। बैक टू बेसिक्स, अब हम 5 नंबर की बात करेंगे, क्योंकि दर्शक बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि उनके नंबर की बारी कब आएगी। तो कविता जी, जिनका भी जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 5। 5 वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। लव लाइफ के अंदर भी, सोशल सर्कल, फ्रेंड्स नए बनाना, आपके ग्रुप के अंदर लोगों का बढ़ना, पर्सनल लाइफ भी आपकी काफी बेहतर नजर आ रही है। प्रोफेशन के अंदर अगर आप किसी भी टाइप की प्रमोशंस, चेंजेस या फिर एक बार के लिए अब्रॉड जाना है, अब्रॉड ट्रैवल, कुछ भी ऐसा प्लान आउट कर रहे हैं, तो इस साल में आपको उसका सक्सेस मिलेगा। पिछला साल 9 का था, जहां पर आपने बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, अनुशासन का जबरदस्ती आपको उसका अमल करना पड़ा। इस साल आप खुल के जी सकते हैं, जैसे आपके नेचर, आप बिंदास तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। किस्मत आपका डेफिनेटली फेवर करने वाली है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन से थोड़ा सा बचिएगा। किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप अपने रिश्ते, चाहे पर्सनल चाहे प्रोफेशनल, उस एरिया में थोड़ा सा खटास पैदा करवा सकते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ी सी अटेंटिव रहने की जरूरत है। बहुत बड़ी बात आपने कह दिया। आप लॉयल्टी का जिक्र कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल का भी जिक्र कर रहे हैं, और अफेयर में भी कोई किसी थर्ड पार्टी का। क्या शादी के बाद भी ऐसा हो सकता है जो शादीशुदा है? नहीं, इसमें एग्जैक्टली लॉयल्टी वाला प्रोस्पेक्ट नहीं है, लेकिन वैसी अफवाह या ऐसा किसी थर्ड पार्टी से सुन के या किसी थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन से आप के और आपके साथ कोई भी है, चाहे वो पर्सनल रिश्ता है या प्रोफेशनल रिश्ता है, वहां पर थोड़ा सा मतभेद पैदा हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन, किसी थर्ड पर्सन की वजह से। तो वहां आपको खुद थोड़ा सा चौकन्ना रहना है, और साथ में आपको थोड़ा सा अटेंटिव इसलिए भी रहना है कि इन सब चक्रों की वजह से कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस ना हो जाए। मान लीजिए आपके बॉस ने सोचा है कि आपको वो डेजिग्नेशन देना है, वो पदवी आपको देनी है, लेकिन थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हुआ, आपके बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे दी या बोल दिया वो तो करना ही नहीं चाहता है, और वो पोजीशन आप तक पहुंची नहीं। यही चीज आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना है कि कोई ऐसी बात हो तो नहीं रही। अगर आपको वातावरण में या रोजमर्रा की डीलिंग में कहीं भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव नजर आए, तो आपकी जैसी नेचर है, बिंदास होके आगे जाइए और कम्युनिकेट कीजिए, रोकिएगा मत अपने आप को। डूज एंड डोंट्स इनके बारे में क्या कहेंगे? तो कविता जी, जैसे मैंने बोला 5 6 हमारा मूलांक, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, 1 को ऐड करेंगे, यानी कि 6। तो इस साल आपके एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ेंगे, हालांकि उतनी वरी सम बात नहीं है, क्योंकि आपकी इनकम भी इक्वल स्पीड पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बट फिर भी मेरा मानना हमेशा ऐसा होता है कि रादर देन एक्सपेंसेस आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें तो ज्यादा बेहतर होगी। इस साल को बेस्ट बनाने के लिए और अपने फॉर्च्यून्स को चमकाने के लिए आप एवरी संडे व्हाइट कलर की मिठाई जितनी दान करेंगे, उतना आपका ये साल और ज्यादा का फलेगा फूलेगा। क्या बात। और इन्वेस्टमेंट की आपने बात कही, मुझे लगता है सारे 5 नंबर वाले यही सोच रहे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक रहेगा? डेफिनेटली कविता जी, लेकिन एक पर्टिकुलर नंबर को, मूलांक को सिर्फ देख के हम इन्वेस्टमेंट के डायरेक्ट प्रोस्पेक्ट पे नहीं आते हैं। बट अगर आपकी कोई ग्रिड्स अच्छी बन रही है, लाइक 951 और 456 ये आपकी ग्रिड्स में हैं, तो आप डेफिनेटली गोल्ड या अपने अच्छे से एनालिसिस करके शेयर्स की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ये आपको अच्छी इंक्रीमेंट दे सकता है। अब नंबर 6 की बात करते हैं। जिनका भी बर्थ 6, 15 या 24 तारीख को आता है, उनका मूलांक है 6। 6 वालों, थोड़ा सा सतर्क हो जाओ। कोई सीक्रेट एक्टिविटी आपकी लाइफ में हो सकती है, कोई ऐसा हिडन इवेंट आपकी लाइफ का पार्ट बन सकता है जिसे आप छुप के कर रहे हैं और आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ अपने फोकस को मेंटेन करके चलिएगा। खासकर वो लोग जो कि शादीशुदा हैं या किसी कमिटेड रिलेशन में है, प्लीज डोंट फॉरगेट योर एथिक्स। ऐसा भी हो सकता है कि आप गलत नहीं है, लेकिन सामने वाला आपके जीवन में ऐसा एंट्री कर गया कि आप अपने आप को रोक नहीं पाए। तो एथिक्स को बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी कंट्रोवर्शियल एरियाज में जाना, कंट्रोवर्शियल इवेंट्स जो भी आपको लगता है कि हो सकते हैं, वहां से अपने आप को बचा के चलेगा इस साल खासकर। ऑन द कॉन्ट्रेरी, एक साइड तो ये नजर आता है और दूसरी साइड नजर आता है कि आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ इस साल काफी बढ़ने वाला है। या तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे शुरू होगी या आपका ध्यान इस फील्ड में डेफिनेटली बढ़ेगा।
फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट और करियर वाइज ये साल आपके लिए ठीक ठाक नजर आ रहा है। आपको बीच बीच में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। प्रोफेशनली इतनी ज्यादा कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। बस आपको जिस चीज का ध्यान रखना है वो ये है कि आप मिसलीड होके कोई ऐसे पंगों में मत पड़ जाना जो आपकी सोच से, आपकी रीच से परे है, और आपने वो कर तो लिया, वो कहते हैं ना माउंटेन गोट जैसी होती है, ऊपर पहाड़ चढ़ तो जाती है, अब उतरना नहीं आता। तो इस चीज से अपने आप को जरूर बचा के रखिएगा। कलंक की कहीं आप बात कर रहे हैं या? हाँ, इस साल इन लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि र्यूमर्स भी फैल सकते हैं और एक्चुअल में भी इनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंस हो सकता है जहां पर ये अपने आप को फंसा हुआ महसूस करें। तो इस चीज से इनको थोड़ा सा टेक केयर इस तरह के करने कई की। स्कैम्स और चीटिंग वगैरह हम देखते हैं, देखिए ब्लैकमेलिंग होती है, एमएमएस स्कैंडल्स वगैरह होते हैं, क्या उस तरफ आप हिंट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है? कविता जी, डेफिनेटली वो वाला एरिया भी इनके लिए थोड़ा सा डेंजरस है, और एक एरिया ऐसा भी कि खुद से भी थोड़ा सा किसी ऐसे रिश्ते में एंटर हो सकते हैं। करेक्ट, कि कुछ ऐसा एंटर हो सकते हैं जो ये चाहते तो नहीं थे, बट वो कहते हैं ना दिल तो बच्चा है अभी, तो वो दिल के कारण ये उसके तरफ आगे बढ़ गए। फिर जब ये रिवर्स भी कर, क्योंकि टाइम जो होता है ना कविता जी, वो हमेशा मूव ऑन होता है, नथिंग इज परमानेंट। तो जब आपकी अकल ठिकाने आएगी तो तब तक शायद ये ना हो कि देर हो चुकी हो। तो इसलिए आप अभी उस चीज को रोक लीजिए, और जैसा मैंने बताया अपने आप को प्रोडक्टिव एरियाज में यूज कीजिए। एजुकेशन जो कि टेक्निकल हो, अपने आप को अपग्रेड करने की हो, वहां अपने दिमाग को लगाइए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो कविता जी, अपने ध्यान को जो है वो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन या अपने जो भी आपके प्रोफेशन में काम आ सकते हैं उस टाइप के एजुकेशन में लगाइए। क्योंकि यहाँ पर ना जो हमारा एक कंसेप्ट है मूलांक के अंदर, आपको साल के टोटल को ऐड करना है। तो 6 + 1 क्या बना? 7। तो आपको क्या अवॉइड करना है? आपको दिशाहीन नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर जो 6 वाले होते हैं इनके अंदर ऑलरेडी जब 6 के साथ 1 मिलता है ना, तो थोड़ा सा सेक्सुअली डिससैटिस्फैक्शन का एहसास करवाता है। थोड़ा सा फिजिकल ध्यान दिमाग के अंदर ज्यादा जाने की तरफ एक ऐसा सोच बनती है जो थोड़ी सी ज्यादा जाती है, और क्योंकि 6 और 1 7 बन रहा है तो वहां पर आप दिशाहीन हो सकते हैं। तो आपको ऑफ ट्रैक होने से बचना है, क्योंकि ये टेम्परेरी है, ये चीज कोई परमानेंट नहीं है। इस साल अपने साल को बेस्ट बनाने के लिए और किसी भी स्कैंडल्स या कोई भी ऐसा काम जो बाद में आप ही रिपेंट करें उससे बचने के लिए आप घी से बनी हुई रोटी गाय को खिलाएं। आपके लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। क्या बात है, यानी कि 6 की हमने बात कर ली, अब 7 7 नंबर वालों के लिए साल थोड़ा सा स्ट्रगल के साथ शुरू होगा। थोड़ा सा इन्हें हार्डवर्क करना पड़ेगा। हालांकि इनको अपने हार्डवर्क का रिजल्ट मिलेगा जरूर, बल्कि अंत के साल के अंत में थोड़ा सा मिलेगा। तब तक के लिए इनको अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल रखना है, लेकिन अननेसेसरली किसी के फड्डे में टांग मत अड़ा लेना। अननेसेसरली लड़ाई झगड़ा, पड़ोस से गाड़ियों के चक्कर में कार लग गई, उससे थोड़ा सा बचिएगा। क्योंकि इस साल कोर्ट केसेस, लिटिगेशन और गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी ऑफ ट्रैक काम मत कीजिएगा। जैसे कि भाई आपने गवर्नमेंट रूल्स को बाईपास कर दिया, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप इन चक्रों में फंस सकते हैं। कोई पुलिस केस हो गया, तो आप अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके चलिएगा। अगर आप किसी भी टाइप की जॉब चेंज या करियर चेंज के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा स्थिर हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। तो पहले थोड़ा सा रीजन ढूंढिए कि व्हाई डू यू वांट टू डू दैट चेंज। जरूरी नहीं है कि परिवर्तन करना ही जरूरी है, कभी कभी स्टेबल रहना भी अनिवार्य हो जाता है। तो इन चीजों का आप खास ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा सोच समझ के बोलिएगा। ये नहीं कि आप अपने आप को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी आपने बोल दिया तो सामने वाला आपकी बात को पकड़ सकता है और आपकी नेगेटिव इमेज क्रिएट हो सकती है। तो इससे भी आपको थोड़ा सा बच के चलना है। इस साल अगर आप कोई भी महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं तो आप घर से निकलने से पहले 2-3 साबुत काली मिर्च ले लीजिए, अपने पैरों के नीचे उसको मसल के फिर आप घर से बाहर निकलिए। तो इससे आपका जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं वो सिद्ध होगा। जैसा हम हमेशा बात करते हैं कविता जी, 7 के अंदर 1 को ऐड किया तो क्या बना? 8। शनि। पेशेंस एंड हार्डवर्क इज द की एंड कंसिस्टेंसी। अपने आप को ऑफ ट्रैक मत होने दीजिएगा। बिल्कुल सही। अब हम 8 की बात करते हैं। तो 8 वाले तो बहुत डरे हुए हैं भाई, क्योंकि ये सूर्य का साल है, 1 नंबर का साल है, तो उनको तो लग रहा है कि भैया हमारे तो कहीं साल अच्छे आ ही नहीं रहे। तो जिनका भी जन्म 8, 17 या 26 तारीख को होता है उनका मलांक पड़ता है 8।
8 वालों को अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल में करके चलना है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के चक्कर में फॉल्स ईगो के शिकंजे में मत फंस जाइएगा कि भैया हम तो जॉब क्विट कराए, उन्होंने हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कर दी थी। देखिएगा कि क्या आपके पास कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट है, कुछ और माइंड में चल रहा था या कोई और ऑप्शन है या बस छोड़ा है, तो ये गलती से बचेगा। लेकिन वहीं पर ही अगर आप कोई घर बनाने की सोच रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करने की या रेनोवेशन करने की सोच रहे हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से अपने घर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। किसी भी टाइप के कोई भी अन्य चेंज करने से पहले जैसा आपका नंबर है वैसे ही आपका काम है, आपके अंदर पेशेंस है, थोड़ा सा स्थिर होकर सोच समझ के ही कदम लीजिएगा। अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसे आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बट ये सोच के कीजिएगा कि बिजनेस इस साल, जो हम पहले जमाने में सोचते थे, सुनते थे ना, पहले साल हट्टी फिर बट्टी फिर खट्टी, यानी कि आपको थोड़ा सा धीमा रहना पड़ सकता है। इस साल आपको सिर्फ वो बिजनेस, वो प्रोफेशन सिर्फ समझ में आएगा, उसके बाद आप सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। तो आप डेफिनेटली अपने साल को ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। एक चीज का खास ध्यान रखिएगा, आप अपनी हेल्थ पे भी काम करेंगे। आप बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं अपने फैमिली वालों के लिए, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स, मेरा स्पाउस, जितना ध्यान उनका रखते हैं उतना ही ध्यान इस साल आपको अपना भी रखना है। अगर आप ही बीमार पड़ गए तो क्या करेंगे आप उनका? तो इसलिए अपना खास ध्यान रखिएगा। और इनके लिए रेमेडी क्या होगी? 8 वालों के लिए, 8 वालों को इस साल को बेहतर बनाने के लिए मीठा दूध में थोड़ा सा जल मिला के पीपल के पेड़ में चढ़ाना चाहिए दिन के समय। इससे आप अपने साल की एनर्जीज को बैलेंस कर सकेंगे। ये आपने बड़ी बात कर दी कि दिन में करना, रात में नहीं करना है, क्योंकि सूर्य का साल है शायद, इसलिए। अब 9 मंगल है। 9 वालों की तो बल्ले बल्ले है जी, वो तो बहुत खुश है। वो कह रहे हैं जी हम ठहरे सेनापति और हमारे राजा का साल आ रहा है। तो जिनका भी जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक आता है 9। डेफिनेटली ये आपका साल है। अगर आप किसी भी टाइप के प्रोफेशन के अंदर कोई भी एक्सपेंशन, चेंज, एब्रॉड ट्रैवल या फिर नए बिजनेस की शुरुआत करने का सोच रहे थे, सारे प्लान्स बना चुके हैं, तो बिंदास होके एग्जीक्यूट कर लीजिए। नेम, फेम, कंपटीशन में जीतना, गवर्नमेंट से फेवर मिलना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का एक्चुअल फेवर तो आप लोग उठाने वाले हैं, तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। आपकी लव लाइफ भी अच्छी होती हुई नजर आती है, तो आप रिस्क ले सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुका हूं क्योंकि 9 नंबर वाले जब थोड़े से इंपल्सिव हो जाते हैं तो रिस्क हमेशा थोड़ा सा सूझबूझ के लेना चाहिए, बट अगर आप थोड़ा सा ले भी लेंगे तो उतना नुकसानदायक आपके लिए नहीं रहने वाला है। तो ओवरऑल आपके लिए फाइनेंशियली, करियर वाइज एंड जॉब वाइज अच्छा ही रहने वाला है। अगर आप किसी भी टाइप के फॉरेन लैंड में भी जाने की सोच रहे हैं तो आपको इस साल उसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। आपको अपनी डाइजेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है और स्किन रिलेटेड इश्यूज से थोड़ा सा बच के रहना है। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि मूलांक क्या है? 9 में क्या ऐड किया हमने? 1, तो टोटल आया जी 1। 9 में कुछ भी ऐड करोगे तो 1 वही नंबर रहता है। तो 9 में 1 ऐड किया तो 1 का मतलब क्या है? यू हैव टू, आपको ये लाइन जो एक है ना, टूट जाएंगे बट झुकेंगे नहीं, क्विट दिस फ्रेज। फ्लेक्सिबल हो जाइए। ओवर कॉन्फिडेंस में और ओवर बदलाव के चक्कर में ज्यादा पंगेबाजी मत ले लेना कि वो संभाली ना जाए, क्योंकि 9 वाले जो होते हैं ना वो मैराथन रनर्स नहीं होते हैं, वो शॉर्ट टर्म रनर्स होते हैं। जल्दी भागते उसके बाद उनकी एनर्जी एक्सपेल हो जाती है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने की नीड है। बस इस चीज का केयर कीजिए, आप इस साल का बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। और इनके लिए रेमेडी क्या होगी? 9 वालों के लिए आपको रोजाना सूर्य नमस्कार कंप्लीट विद योगा आसन आपको करना है। आपका यह साल बहुत अच्छा जाने वाला है। तो 0 से हो गया, 1 to 9 भी हो गया। अब आगे बताइए कि मास्टर नंबर्स की तो आपने बात कर दी, लेकिन अभय जी मेन क्या होता है? 2025 में हमने देखा किस तरह की सिचुएशंस हुई। अब 2026 को लेकर भी आपने अपनी प्रेडिक्शंस कर दी हैं, लेकिन केसेस किस तरह के आपके आते हैं? और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं, न्यूमरोलॉजी कौन सी ही विधा है, मेन तो एस्ट्रोलॉजी होती है, पाल्मिस्ट्री होती है, न्यूमरोलॉजी पर हम किस हद तक भरोसा कर सकते हैं? आपने कविता जी, ये मेरी लाइफ की गाथा है, मेरे अंदर भी ये प्रश्न आया था। मैंने जब शुरू किया था तो मैंने एस्ट्रोलॉजी से शुरू किया था और मैं आज भी एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। बट न्यूमरोलॉजी इज यूज्ड ओनली फॉर मनी। अगर आप मुझे बोलते हैं कि मुझे पैसा कमाना है तो आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चले जाइए। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सडनली रिलेशनशिप के अंदर इशू आ गया, तो क्या आपने कोई गलत नंबर तो नहीं ले लिया जिस वजह से आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आ गया? आज आपके चैनल के माध्यम से आपको लाइव मोबाइल नंबर कैसे चूज करना चाहिए ये सिखाऊंगा, किन नंबरों को अवॉइड करना चाहिए हर केस में ये आपको सिखाऊंगा। आप देखते हो ना, बहुत बार ऐसा होता है कि लाइफ अच्छी चल रही होती है, सडनली कोई साल ऐसा आया कि हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े होना शुरू हो गए। आप बॉलीवुड में देखिए, अब तो मैं केसेस मतलब नाम डायरेक्टली नहीं ले सकता हूँ,
लेकिन बॉलीवुड में कहीं ऐसा है जो कि आप टीवी पे देखते थे, मुझे भी लगा यार ये तो पर्दे में बहुत अच्छे कपल्स है, और वो मेरे पास आए कि जी हमने तो सेपरेशन करना है और हम इसको कब एग्जीक्यूट करें, इसलिए नहीं कि हम इसको ठीक कैसे करें, हम इसको एग्जीक्यूट कब करें जिससे हमारी इमेज ना खराब हो। यानी मेंटली पूरी तरीके से उनका माइंड मेकअप हो चुका है। एब्सोल्युटली। और जब आप देखते हैं तो पर्दे पे आपको बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। एड्स में भी आप बता रहे थे अभी ऑफ कैमरा कि एड्स कौन कौन से उन्होंने किया, मैं तो हैरान रह गई। डेफिनेटली। तो ये वाली चीज कैसे होती है, क्या ये साल चढ़ने की वजह से हुआ है, या जो नंबर्स आपने अपने साथ जोड़ रखे हैं उनका कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा कॉन्ट्ररी बन गया कि अब वो आपको रिजल्ट देने वाला है। तो ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। कविता जी, न्यूमरोलॉजी को अमीर बनना है तो न्यूमरोलॉजी को यूज कर लीजिए। अगर आपको अपनी जड़ को पहचानना है, यू वांट टू रीच द कोर, आपके पेंडिंग कर्मास क्या हैं, आपकी लाइफ बेहतर कैसे हो सकती है, आप दुनिया में करने क्या आए हैं, या आपको रूट प्रॉब्लम को पकड़ना है कि आपने सब कुछ कर लिया और रूट प्रॉब्लम आपके पकड़ में नहीं आ रही है, तो यू नीड एन एस्ट्रोलॉजर। तब आपको एस्ट्रोलॉजी का चाहिए। न्यूमरोलॉजी इन सिंपल टर्म्स मॉडर्न लाइफ में अगर मैं बोलूं तो 2020 है। सीधा सीधा आपने सप्लीमेंट लिया, आज के में हर किसी को पता है मल्टीविटामिन लो और अपने विटामिन को पूरा करो, तो न्यूमरोलॉजी वही है। आपको थोड़े से चेंजेस करने से, कोई ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, थोड़े से चेंजेस करके आपको अपॉर्चुनिटीज लाइफ में बहुत खुल जाती हैं। और एस्ट्रोलॉजी इज डिटेल्ड, मदर ऑफ ऑल साइंसेस। यानी अगर कम शब्दों में समझाया जाए तो आप लोगों को खाली नंबर बदल कर करोड़पति बना देते हैं, और आजकल हर कोई यही बनना चाहता है और कम वक्त में। चलिए कविता जी, मोबाइल नंबर कैसे चूज करते हैं इसको सीखते हैं एक बार के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मोबाइल नंबर जो होते हैं वो 10 होते हैं, 10 होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सिर्फ लास्ट 4 नंबर्स की। क्यों ऐसी बात करने वाले हैं कविता जी हम? क्योंकि जो पहले के 3 या 4 नंबर है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। पूरा कोई भी मोबाइल नंबर लिख लीजिए रैंडमली, तो इसको हम देखते हैं। अब देखिए मैंने लिखा है 9582200814। तो कविता जी यहाँ पर ये मोबाइल नंबर देखते ही हम ये बात एक डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये जो जातक है, ये जिसका भी मोबाइल नंबर है, ये जातक कम्युनिकेशन में बहुत बढ़िया होने वाला है। ये जातक कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड काम करेगा तो उसको बहुत अच्छा मिलेगा, टेक्नोलॉजी को मिला गया तो उसको अंदर बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन इसकी लाइफ में सडन अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। कभी तो उसको बहुत नेम फेम मिलेगा और कभी ये गायब, जिस भी फील्ड में होगा ये गायब सा हो जाएगा। और यहाँ पर बहुत बार ऐसा भी होगा कि इसके इमोशनली जिस चीज से ज्यादा जुड़ेगा उतनी वो चीज उससे दूर जाएगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये जिसका भी नंबर है आप सोच लीजिएगा उसकी जीवन है ही इर्द गिर्द घूमने वाला है। तो कविता जी यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें नंबर चूज कैसे करना है। बिल्कुल। हमें नंबर चूज करने के अंदर एक सिंपल सी फिलॉसफी का ध्यान रखना है कि हमारा पीछे मोटिव क्या है, हम बेहतर करना क्या चाह रहे हैं। अगर तो हम प्रोफेशन की बात करें तो हमें लास्ट 2 डिजिट्स सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर हम अपनी लाइफ के अंदर रिलेशनशिप किसी भी टाइप के, पर्सनल प्रोफेशनल, उसकी बात करें तो ये वाले 2 जिसको हम बोलते हैं जी सेकंड लास्ट, जिसको हम बोलते हैं जी थर्ड लास्ट और फोर्थ लास्ट, यानी कि लास्ट 2 को छोड़ के जो 2 नंबर्स आते हैं ये हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। अगर आप कहती हैं कि अबे जी प्रोफेशन ही ऐसा जिसके अंदर रिलेशनशिप और पीआर कंसर्न है, तो ये चारों के चारों नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और आजकल तो लोग प्रोफेशन में ही अब लाइफ पार्टनर्स भी ढूंढने लगे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि मोबाइल का जो अंत के जो 4 नंबर हैं वो बहुत ज्यादा डिसाइसिव हो जाते हैं। कविता जी किसी के भी मोबाइल नंबर में अगर लास्ट 3 डिजिट के अंदर 897 आ गया तो ऐसे जातक के आप वो कमाता कमाता थक जाएगा, बट उसका कर्जा उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी के घर के नंबर में 897 है या किसी का गाड़ी नंबर 897 है तो ऐसे जातकों की मैरिड लाइफ ठीक रह ही नहीं सकती है। उनकी लाइफ के अंदर फिजिकल कंपैटिबिलिटी सबसे बड़ा इशू बनेगा, डिसलॉयल्टी इशू बनेगा, या फिर स्तंभना योग बन जाएगा, यानी कि करियर और मैरिज में से एक चीज गिरेगी ही गिरेगी, ये तय है। और यहीं पर ही अगर किसी के मोबाइल नंबर के अंदर 489 आ गया तो ऐसा जातक को पैसा कभी पूरा पड़ेगा ही नहीं। वो 1 लाख कमाएगा तो उसका खर्चा 1.5 लाख रहेगा, वो 2 लाख कमाएगा उसका खर्चा 2.5 लाख हो जाएगा। तो ऐसा जातक कभी अमीर बन ही नहीं सकता है। उसके नहीं तो उसके इन्वेस्टमेंट के डिसीजन गलत होने शुरू हो जाएंगे। तो ये नंबर से हमें बच के रहना है। ये तो 3 फ्लैट बात हो गई। तो अब हम अपने आप को डिजाइन कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए ये पूरा नंबर वैसे तो मैटर करता है, आपका मूलांक क्या, आपका भाग्यांक क्या है, उसके अनुसार निकलता है। लेकिन मान लेते हैं कि आपका प्रोफेशन है कंसल्टेशन का, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है। इससे मुझे एक बात याद आई, मेरे पास एक न्यूमरोलॉजिस्ट है और उनके शुरू में पॉडकास्ट काफी अच्छे चले थे, फेमस बंदे हैं। तो मुझे बोले सर मुझे कंसल्टेशन चाहिए, समझ में नहीं आ रही है, एकदम से बिजनेस आना बंद हो गया।
तो मैंने जब उनकी ग्रिड देखी, मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बात बोली थी कि बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है कि उनकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस कैसे करना है। इसको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, जो कि बैक हैंड का काम है। मैंने उनको बोला आप बस एक छोटा सा काम कीजिए, आपको जो ये सक्सेस मिली थी ये टेम्परेरी थी और अब इसके अंदर घुस गए, आपको लगा वाह मेरे पास तो बहुत सारी कंसल्टेशन आ रही है, आपका काम तो बनता ही बाहर से है। तो स्टॉप वर्किंग इन इंडिया, सिर्फ बाहर के लोगों के लिए काम कीजिए। कविता जी मानिए मेरी बात, सिर्फ 6 महीने हुए हैं एंड ही इज डूइंग फैबुलस वर्क, और से सारी कंसल्टेंसी एब्सोल्युटली। उनको इंडिया में मिलना ही नहीं सक्सेस, तो अब तो उन्होंने एक शुरू कर दिया है। तो ही वाज नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश, तो वो कहते हैं अभय जी मैंने अब इंग्लिश की बुक्स पढ़ रहा हूँ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर सकूं, कि ताकि मुझे वहां के लोग ज्यादा कनेक्ट करें। और उनके बहुत अच्छा नेम है इन इंडिया, यहाँ पर भी बहुत अच्छा नेम है, लेकिन बिजनेस ही नहीं आ रहा था। तो मैंने उनको बोला कि इस ढंग से आप अपने आप को कर सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि क्या आपके लिए एक्सपोर्ट बना है या इम्पोर्ट बना है, ये चीज आपको जरूर देखनी है। मोबाइल नंबर से एक बात और याद आई कविता जी, मेरे पास एक जाने माने सिंगर है, वो मेरे पास आए 2022 में। उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया जो कि आप सुनेंगी तो हैरान रह जाएंगी, कि एक बहुत बड़ी लीडिंग कंपनी ऑफ इंडिया जो कि सारे गाने रिलीज करवाते हैं, उनके साथ उनका कुछ ऐसा मतभेद हुआ जहां पर किसी टाइप का कोई चीटिंग का केस था या कुछ हिडन पेपर्स उनसे ऐसा कुछ करवा लिया गया, जो कि वो फंस गए उस चंगुल के अंदर। और उन्होंने बोला कि मेरा करियर जो है वो लगभग सा खत्म होता चला जा रहा है, मैं चल ही नहीं रहा हूँ। कविता जी ऐसे केस में आपको उनको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले तो उनके घर के नंबर को, क्योंकि वो घर उनके लिए सही नहीं था, उन्होंने जैसे ही वो खरीदा खुद बोले कि तब से मेरा जीवन चला गया, तो यहाँ का वास्तु करेक्ट कर दो। मैंने कहा नहीं, वास्तु बाद में आएंगे जब आप पहले उसको सस्टेन करेंगे। उनके घर के नंबर को, उनके मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट को, 4 क्यों? क्योंकि वो पीआर कनेक्शन का काम है, जितना उनकी हाइप क्रिएट होगी उतना वो चलेंगे, सिर्फ उससे हमने उसको करेक्ट कर दिया। कविता जी आपका प्रोफेशन कैसा है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आपका जो प्रोफेशन है, मान लीजिए आपका कंसल्टेशन का प्रोफेशन है, आपको लोगों को किसी भी टाइप की कंसल्टेशन देनी है, तो आप लास्ट के 2 डिजिट के अंदर 7-5 ले जाइए। तो आपको यहाँ पर 5 क्या है? कम्युनिकेशन। 7 के अंदर क्या एनर्जी है? रिसर्च, अंदर के एनालिसिस, जितनी डीप चीजें, इंट्यूशन। तो 7-5 आएगा, तो ऐसे केस के अंदर आपकी कंसल्टेशन के आपको काम बहुत ज्यादा आएंगे, लोग अपने दिल की बात आपके साथ करने आएंगे। अब मान लीजिए आपका कोई ऐसा व्यापार है कि आप किसी लोकल मार्केट में बिजनेस करते हैं, क्रेडिट बहुत ज्यादा मार्केट में फंसता है, पैसा ही नहीं देते लोग, तो आप लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दीजिए, आगे क्या है, इसको 8-6 ले जाइए। 8-6 ऐसे के अंदर सामने वाला जो है वो डिसिप्लिन हो जाएगा और आपके पैसे सूद समेत वापस आने शुरू हो जाएंगे। और कविता जी यहीं पर अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो आपके लिए ये 2 डिजिट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। जिसके भी ये 2 डिजिट्स 8 और 9 बन रहे हैं, 9 और 7 बन रहे हैं, आप जितने मर्जी एफर्ट्स डाल दिए, आप जितने मर्जी एफर्ट्स रिलेशनशिप में डाल दीजिए, आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा ही नहीं। यू विल गेट ब्लेम्स इन रिलेशनशिप विदाउट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। तो यहाँ पर अगर रिलेशनशिप में इशू आ रहा है तो आपके लिए ये 2 नंबर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। और अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसके अंदर आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट बिल्ट होना चाहिए, फ्रंट फेज हो आप कंपनी का, तो ये 4 नंबर का ध्यान आपको देना है। बहुत सारे लोग पेयरिंग के अंदर या लास्ट के 4 नंबर 66 लेना शुरू हो गए हैं। आप देख लीजिएगा कि न्यूमरोलॉजिस्ट एक है मार्केट में, तो वो यही कहते हैं, तो 5 या 6 और वो भी रिपीट में। अगर आप 66 लेंगे तो आप जल्द देखेंगे कि ऐसे लोगों के ऑफिस के अंदर अफवाहें उड़नी शुरू हो गई होंगी। उनका एक्चुअल में कुछ है नहीं है कि इनके रिलेशनशिप चल रहे हैं आउट ऑफ दी बॉक्स। ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, तो हमें इस चीज से बचना है। 66 ओवर एक्सपेंसेस आप लोगों के आगे अपनी पॉकेट से ज्यादा खर्चा भी दिखाते हैं, तो ये लेने से पहले आपको जरूर सोचना है। हाँ, जो लोग ग्लैमर फील्ड में है, जिनको सिर्फ बॉलीवुड उनके अंदर, तो उनको भी 66 तक जाना चाहिए। 66 में उनकी पर्सनल लाइफ रिवेन हो जाती है। यानी फेम और सक्सेस के लिए भी आपने बता दिया कि 66 एंड में हो तो अच्छा है। एब्सोल्युटली, आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। जितने भी लोग जिनका 38 लास्ट में आ रहा है या ये वाले 2 डिजिट्स के अंदर 38 आ रहा है, ऐसे लोगों का सामने वाले लोग ज्यादा फायदा उठाते हैं। ये हमेशा गिवर होंगे, इनको मिलेगा उतना नहीं जितना ये देते रहेंगे। तो आप अपने मोबाइल नंबर को अपने प्रोफेशन के अनुसार सेट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपका मूलांक और भाग्यांक तो मैटर करता ही है।
और हाउस नंबर भी आपने बताया किस तरीके से एक सिंगर थे तो उन्होंने घर शिफ्ट किया और काफी कुछ फॉर्च्यून्स भी शिफ्ट हो गए। एब्सोल्युटली। आप देखिए, जब भी आप वास्तु की बात करते हैं, लेकिन अगर आपको इनिशियल लेवल पे हाउस नंबर ही सूट नहीं कर रहा है तो आप उसके अंदर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आपके हाउस नंबर के अंदर ऐसी कोई चीजें जुड़ गई हैं, आपने उसको 767 को फंसा लिया है, आप करते हैं ग्लैमर फील्ड का काम और हाउस नंबर 767 आपने ले लिया है, तो ऐसे केस के अंदर तो आपके ऊपर डिफेमेशंस, शुक्र तो फंस गया ना दो केतु के बीच में, तो ऐसे में तो आपके ऊपर डिफेमेशंस या कोर्ट केसेस या चीटिंग या आपका नाम कम होगा ही होगा। तो आपको इन चीजों से बच के रहना है। नंबर में वैसे आप ब्लैंकेट क्या को कुछ प्रिस्क्राइब करते हैं कि हाउस नंबर में क्या होना चाहिए? कविता जी, एज पर और मूलांक एंड भाग्यांक आप अपने हाउस नंबर को लीजिए। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, मैंने जब अपना घर लिया तो मैंने साउथ वेस्ट फेसिंग लिया। आप किसी भी वास्तु कंसल्टेंट के पास चले जाइए, वो कहेगा साउथ वेस्ट फेसिंग घर है तो ये 100% गलत ही है, ये आपको बर्बाद कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उस घर में आया विद गॉड्स ग्रेस, मैंने बहुत कुछ किया उस घर से और बहुत कुछ कमाया, क्योंकि वहां पर वो घर की एंट्रेंस मुझे प्योर डायरेक्शन की मिल गई, वो घर का नंबर मुझे बहुत ज्यादा सूट कर रहा था। तो सारे नंबर की अपनी एक अनोखी पावर है, उसके साथ हमें चलना चाहिए। कोई ब्लैंकेट ऐसा नंबर है जो आप कहेंगे कि नहीं हाउस नंबर में ये नंबर हो तो फिर भी, या उसका सम टोटल ऐसा जैसे कविता जी, आ जाइए क्योंकि 1 पे? हाँ एग्जैक्टली, जैसे आपने बोला 6 पे आ जाए, तभी ये चीज 6 पे बोली जाती है क्योंकि एक जोन ऐसा है जिसको हम बोलते हैं वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, वहां पर 6 को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, हर चीज को 6 पे ले जाते हैं। और आजकल अब यहाँ जाओ, क्योंकि 5 का कोई एनिमी नहीं है तो इसलिए बोल दिया कि कोई भी चीज ना समझ में आए तो 5 पे ले जाओ। लेकिन मैं ऐसा कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। या तो आप विद गॉड्स ग्रेस परमात्मा में विश्वास रखें और आगे बढ़ जाएं, और नहीं तो आप अपने नंबर को मूलांक और भाग्यांक के अनुसार ही लें। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कभी कभी आप लेने के बाद वापस आते हैं और फिर ये इतनी बड़ी चीज है कि ये इतनी जल्दी सेल नहीं होती है। वो कहते हैं ना, फूल पीपल मेक हाउसेस, वाइज पीपल लिव इन इट। तो जब आप उसको अपना घर बना लेते हैं फिर इतनी जल्दी बदलाव नहीं हो पाएगा। तो थोड़ी सी छोटी सी, अगर आप कहीं पे भी जहां आपको ट्रस्ट है वहां थोड़ी सी फीस दे के, अगर आपको इतना बड़ा डिसीजन आपका अच्छा हो रहा है तो मुझे लगता है कि इसको एनालिसिस करा लीजिए। कहीं कहीं इवेंट्स, कहीं कहीं घटनाएं आपकी ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग में ना छाप छोड़ जाती है। काफी समय पहले की बात है, प्री कोविड की बात है, 2016 की बात है शायद। उस समय मेरे पास एक सज्जन आई, ही वाज अ सीईओ इन सम कंपनी इन सिंगापुर। तो उनके जो ब्रदर इन लॉ सांडू साहब है, वो मेरे पास लेके आई। ही वाज माय स्टूडेंट, वो मेरे से एस्ट्रोलॉजी पढ़ते थे। वो मेरे पास लेके आ रहे, उन्होंने बोला जी कि मुझे अपना भविष्य जाना है। वैसे तो अभी जी सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैं कहा चलिए परमात्मा करे अच्छा चलता रहे, बट आप ना अपना कुछ करने की सोचना शुरू कर दीजिए। अब समय आ गया कि आपको अपना कुछ करना चाहिए। तो वहां पर तो उन्होंने मेरे से सारी बातें सुनी और बाद में अपने रिलेटिव को बोला कि यार मैं अच्छी खासी जॉब कर रहा हूँ, मैं अब इसी में रिटायर होऊंगा, मेरे से अब कुछ अपना होगा नहीं। उस समय वो 47 या 48 के रहे होंगे कि अब मेरे से कहाँ होगा, 8-10 साल और काम करूंगा, बस दैट्स डन। और मैं बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना। ये बात उनके रिलेटिव ने मुझे बताई। बोला अबे आपने ऐसा क्यों बोला? तो मैंने उनको बोला देखिए मैंने इसलिए ऐसा बोला कि इनकी जॉब में मुझे खतरा नजर आया। सो बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, आपको बड़ा सोच समझ के चीजों को फ्रेज करना होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि उनका भला भी हो, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि उनका कॉन्फिडेंस भी लो ना हो। मार्केट में आप देखोगे हर कोई डराने में लगा हो, तुम बर्बाद हो जाओगे। आप एक एस्ट्रोलॉजर हो जो गाइड करते हो, परमात्मा नहीं हो। तो क्या हुआ, सडनली एक समय ऐसा आया जी कि उनकी जॉब चली गई। वो बिल्कुल नहीं घबराए, वो सिंगापुर से इंडिया आ गए कि चलो भाई छुट्टियां मनाया तो बड़े सालों से अपनी फैमिली से मिला ही नहीं। 2018 में 1.5 साल फ्री रहने के बाद वो मेरे पास वापस आए और बोले अभय जी आज समझ में आ रही है कि आपने ऐसा क्यों बोला था कि अपना कुछ कर लो। अब तो मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ हूँ क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। कहाँ मैं इतनी ऊपर लेवल का, अंडर जगहों पे भी अप्लाई करके देख लिया, एंड में आके पता नहीं ऐसा क्या हो जाता कि मेरी जॉब ही नहीं लग रही है। ब्रदर आपका जॉब का समय खत्म हो गया, आपके वो हाउसेस एक्टिवेट हो गए कि अब आप किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। अब आपको जॉब देनी है, अब आप एब्सोल्युटली। कविता जी, नॉर्मल सा फ्रेश ऑर्गेनिक फूड का उन्होंने बिजनेस शुरू किया और आज की डेट में गाजियाबाद यूपी साइड के लीडिंग एक्सपोर्टर्स में आते हैं वो ऑर्गेनिक फूड के अंदर। उस समय में ना जैक फ्रूट का नाम हमने सुना भी नहीं था, आज तो हम लोग अवेयर हो गए हैं। तो मेरे लिए भी ये नई चीज थी। जैक फ्रूट इतना बिजनेस किया उन्होंने, इस चीज का इतना बिजनेस किया है कि ही इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स। अब तो बहुत कुछ करते हैं। तो उनकी किस्मत ने वहां लिखा था। ठीक है, मुझे बड़ी बात आपने ये कही कि आप किस टाइम पे, बुरे टाइम पे भी आप किससे, मुझे लगता है कि जो पूरी बातचीत है उसका सार ये निकल कर आता है कि समय खराब हो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीवन में कोई अर्जुन अगर है तो उसके पास एक कृष्ण भी होना चाहिए, और वही एज ए कंसल्टेंट उसी भूमिका में भी आप नजर आते हैं।
कविता जी, ये तो आपने बहुत बड़ी बात बोली है। कृष्ण का मुकाबला तो हम तो उनकी छोटी उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं है, बट हाँ, अगर उनकी कृपा किसी पे पड़ जाए इस माध्यम से, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उसका अनिष्ट हो ही नहीं सकता, दैट्स फॉर श्योर। सारथी तो हर किसी को जीवन में चाहिए। कर्ण ने भी कम कर्म नहीं किए थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं, और मैं भी ऐसा पहले मानता था कि कर्म ही सब कुछ होता है। मैं मानता हूँ हमें कर्म करने चाहिए, बट कर्म सब कुछ नहीं होता है कविता जी। कर्ण ने तो बहुत कर्म किए, तो उनका नाम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके पास कृष्ण नहीं थे। तो बिना सारथी के आपको जीवन में सक्सेस नहीं मिल सकता। और अगर ज्योतिष विद्या किसी भी माध्यम में, ऑकल्ट साइंस अगर आपको एक सारथी का काम कर सकती, तो मुझे लगता है आपको उसका लुत्फ जरूर उठाना चाहिए। और ये आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, आपको आगाह करने के लिए है, आपको डराने के लिए नहीं है। गाइडेंस बहुत जरूरी हो जाता है। अब जी, आपसे अगर किसी को गाइडेंस लेनी हो तो क्या तरीका है? कविता जी, आप इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आप नंबर्स दे देंगे, जिसको बात करनी है वो कर सकता है। मेरी वेबसाइट भी नीचे मेंशन्ड है, जो करना चाहे कर सकता है इसमें। तो परमात्मा की मर्जी होगी तो हम जरूर जुड़ेंगे। और कितनी जरूरत आप इस चीज की महसूस करते हैं कि गाइडेंस लेनी चाहिए? कविता जी, ऑनेस्टली मैं अपने खुद के डिसीजंस भी अपने एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ही लेता हूँ। कुछ ऐसे एंटी नंबर्स के ऊपर मैंने अभी हाल ही में इन्वेस्टमेंट करी है कि अगर मैं किसी को बोलूंगा तो वो मुझे बोलेंगे कि आप ये नंबर तो भूल के बिना लीजिए। ऐसी डायरेक्शंस को परचेज किया जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं, और अपने खुद के रिलेटिव्स को भी करवाया अपने साथ कि आप यहाँ पर आइए, अब ये एरिया का बारी आ रही है। तो मैं तो खुद के लिए भी बहुत यूज करता हूँ जी। और एक समय ऐसा था कि मैं बहुत अगेंस्ट था इस फील्ड के, तो आज ये विद्या ऐसी है कि जिसने बाउ डाउन करा दिया, मुझे कंप्लीटली सरेंडर करा दिया। तो मुझे लगता है कि हर किसी को एटलीस्ट एक बार जरूर देखना चाहिए और थोड़ी सी नॉलेज भी लेनी चाहिए। Every house should have at least one basic astrologer. Astrology is to plan your future rather than predict. और इसके लिए शायद आप क्लासेस भी लेते हैं? जी, क्लासेस भी आप ले रहे हैं, और बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट भी और एस्ट्रोलॉजर्स भी आपकी क्लासेस से निकल रहे हैं। मैं देख रही हूँ उनकी भी अब मार्केट में डिमांड हो रही है जी। कुछ बताएंगे कितने साल का अनुभव? कविता जी, मैं लगभग इस फील्ड के अंदर मैंने जब शुरू किया, सो दैट वाज द ईयर 2010 एंड 11। ये वो समय था जब हाल ही में 2 साल पहले ही मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था फाइनेंशियल, और उसके बाद मैं इस फील्ड में खुद ही उतर गया कि देखूं सही कि मुझे इतना मिसगाइड किया क्यों गया। और मैं थोड़ा सा एंटी के वे में घुसा था, और वहां से पढ़ते ऐसा कोई देश का कोना नहीं छोड़ा। उस समय में यूट्यूब और इसका इतना जमाना नहीं था। 2010 की मुझे अभी भी बात याद है कि किसी ने मुझे बताया कि एक साउथ इंडिया में एक BNN भृगुनंदी नाड़ी के एक बहुत अच्छे टीचर हैं, गुरु हैं, अगर वो आपको मिल जाए, उनका हाथ आपके ऊपर आ जाए, तो आपका जीवन नैया पार हो जाएगी। उन्होंने मुझे ऐसी विद्या दी कि आज भी मैं उनका जितना थैंक्स करूं उतना कम है। ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूमरोलॉजी के बेसिक ज्ञान कि कैलेंडर क्या है, कैलेंडर से आपको रेक्टिफाई कैसे करनी डेट ऑफ बर्थ, ये 95% लोगों को पता ही नहीं है। तो आप सिर्फ 5-6 ग्रिड्स 951 है आपके अंदर, तो आप ये काम 100% कर लीजिए। वो सपोर्टेंस है क्या? सारे 5-6 वाले वही सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो क्यों नहीं हो रहे हैं? गलती कहाँ हो रही है? विद्या में गलती है? नहीं, आपकी रिसर्च में कमी है। और यही रिसर्च लगातार कर रहे हो। बहुत अच्छी बात आपने अभी अभय जी ऑफ द रिकॉर्ड भी कही थी, जो हम पॉडकास्ट प्लान कर रहे थे उससे पहले भी, कि बहुत ज़रूरी इसलिए ये इन्वेस्टमेंट हो जाता है कि हम कहीं भी बाहर खाने के लिए जाते हैं या अपने लिए अच्छा पहनावा लेते हैं, वहाँ पर हमें जो भी हम खर्च करते हैं वो इन्वेस्टमेंट लगता है। हमें ये भी पता रहता है कि हाँ, साल में एक बार हमें अपने एनुअल टेस्ट भी कराने हैं। लेकिन जब गाइडेंस की बात आती है तो हम तभी एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं जब पूरी तरीके से डेंट और डैमेज पड़ चुका होता है। या तो नौकरी जा चुकी होती है, गर्लफ्रेंड जा चुकी होती है, बीवी के साथ डिवोर्स की नौबत आ की होती, बहुत बड़ा धोखा मिल जाता है। तो हम वेट क्यों करते हैं, इंतजार क्यों करते हैं, पहले क्यों नहीं आते हैं? एब्सोल्युटली। तो ये भी हमारे पूर्व जन्म को के कर्मों के ऊपर ही निर्धारित होता है जी कि कब आपकी जीवन में भला लिखा है। सो मेरे से ना एक जातक ने क्वेश्चन पूछा कि सर मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? तो मैंने उसको उत्तर दिया कि पहले तो ये पूछना चाहिए, आपका प्रश्न गलत है, कि क्या मुझे शादी करनी चाहिए, क्या मेरी शादी सक्सेसफुल होगी? ये इवेंट है क्योंकि सोसाइटिकल नॉर्म है, बट क्या उससे आपका जीवन बेहतर हो रहा है या क्रैश हो रहा है, पहले इसे तो जान लीजिए। उसके बाद लोग 5-5 साल के रिलेशनशिप में आ जाते हैं और उनकी कुंडली तो लव मैरिज बता ही नहीं रही है, तो वो 5 साल तो बहुत खुश रहते हैं, उसके बाद तय उम्र अपने जीवन को खराब कर देते हैं। अगर किसी और से शादी करेंगे तो 3 जिंदगियां खराब करेंगे, या तो खुद की नहीं करेंगे तो देवदास बन जाएंगे। तो अगर ये गाइडेंस आपको पहले ही मिल जाए तो मुझे लगता है आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं। बट बोला ना मैंने आपको, वैसे ही ये भी भाग्य है, कब प्रारब्ध में लिखा है कि आपका भला होना है तभी होगा। बिल्कुल। और यही इसी बात का आप जिक्र भी कर रहे थे, भाई हमसे नहीं लेकिन किसी से तो कंसल्टेशन लो। अगर आपको पता रहता है कि कैंसर से पहले कैंसर मार्कर का टेस्ट आपको बता सकता है कि आप परेशानी में आने तो नहीं वाले हैं, तो उसी तरीके से अगर आप पहले से ही किसी सजेशन ले लेंगे तो 2025, 26, 27 क्या पूरी जिंदगी आपकी इसी तरीके से करोड़पति भी बनेंगे और सपने भी साकार होंगे। अभी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।